करीब एक हफ्ता पहले जब पार्टी ऑपोजिशन राहुल गांधी ने ये कहा था कि जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। Leader of opposition in Lok Sabha has attacked the poll panel over the 2024 general elections and alleged that the 2024 Lok Sabha elections were rigged. मेरे पास चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसा सबूत है जो एटम बम की तरह है और जब ये फटेगा तो चुनाव आयोग कहीं नहीं दिखेगा। तो मुझे भी थोड़ा हैरानी हुई कि किस तरह की बम की बात कर रही है, किस तरह के सबूत की बात कर रहे हैं, और अगर उनके पास ऐसा सबूत है तो मीडिया के सामने, देश के सामने ये कब पेश करेंगे। और इन 7 दिनों में इनको लगातार ट्रोल किया गया, उनका मजाक बनाया गया। बीजेपी के IT सेल के लोग, मंत्री लोग, प्रवक्ता, तमाम चैनल के लोग भी ये सवाल करने लगे कि कहाँ गए वो राहुल गांधी का वो एटम बम। चुनाव आयोग तो वहीं पे, लेकिन कहीं राहुल गांधी का बम ही फुस तो नहीं हो गया। ऐसा प्रश्न करने लगे। लेकिन एक हफ्ता बाद राहुल गांधी AICC पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ऐसे सबूत पेश करते जो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के पूरे चिट्ठा खोल देती। वो सबूत साफ दावा करती कि कैसे 2024 के इलेक्शन में वोट्स चोरी हुई थी। कांग्रेस के महाराष्ट्र में लोकसभा की जीत के बाद 5 महीना बाद विधानसभा इलेक्शन जब करवाया जाता है तो करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स नए ऐड किए गए थे। यूजुअली महाराष्ट्र में इतने संख्या ऐड होने के लिए करीब 5 साल लगते थे, लेकिन उस टाइम राहुल गांधी का प्रश्न ये था कि ऐसा क्या हो गया उन 5 महीने में जो ऐसा चमत्कार हो गया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मोदी है तो मुमकिन है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये प्रश्न वैलिड था? ऑब्वियसली वैलिड था, लेकिन फिर भी ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी डाइवर्ट करके उसको मजाक बना के उस प्रश्न को दबाया गया और ये कहकर मजाक उड़ाया गया कि पप्पू बिना सबूत का कुछ भी बोलता है। अब पप्पू पूरे सबूत के साथ है। तो पप्पू उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास जाता है और पूछता है कि इतने सारे वोटर्स आखिर आए कहाँ से, और उन्होंने डिजिटल वोटर्स मांगे इलेक्शन कमीशन से और पोलिंग बूथ का CCTV फुटेज भी मांगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि हम 45 दिन से ज़्यादा ये रिकॉर्ड नहीं रखते, सो ये सब हमने डिलीट कर दिया। अभी ये तो सोचने वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन के पास स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है और एक छोटी सी हार्ड डिस्क पे रहने वाली इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो देश के भविष्य डिसाइड करती है, उसको रखने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास हार्ड डिस्क भी नहीं है। और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका में जो है वो उनका मानना था कि क्योंकि वहाँ पे उस टाइम वो 100% श्योर थे कि 16 सीट उनके आराम से आ जाएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। केवल 9 सीटें जीत पाए वो, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो इन्वेस्टिगेट करने लगे वो 7 क्षेत्र के ऊपर, और उन्होंने 7 क्षेत्रों को फोकस करके एक क्षेत्र को चुना जो कि था महादेवापुरा। तो इतने सारे हार्ड कॉपी के डाटा को टैली करना बहुत ही मुश्किल था, और राहुल गांधी कहते हैं कि इसके लिए लगभग 20 लोगों के लिए 6 मंथ लग गए थे। हर प्रोफाइल के कागज को आइडेंटिफाई करके, उसके फोटो निकाल के, उसका एड्रेस निकाल के, सबको टैली करके उन सबको कंपेयर करने के लिए लगभग 6 महीने के समय लगे थे। लेकिन इस सब के मेहनत के बाद जो नतीजा आया वो केवल राहुल गांधी को नहीं बल्कि सारी देशवासियों के लिए चौंका देने वाला था। वोटर्स की चोरी हुई थी और इलेक्शन जो है वो फेयर तरीके से नहीं किए गए थे, और ये किए गए थे टोटल 5 तरीके से, और वो 5 तरीके थे डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटोज एंड मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। अभी डुप्लीकेट वोटर्स का मतलब एक ही व्यक्ति, एक ही आदमी मल्टीपल जगह पे मल्टीपल टाइम वोट कर रहा है, या फिर उसका नाम मल्टीपल टाइम आ रहा है। ये व्यक्ति का नाम है गुरकरत सिंह डंग, बूथ नंबर 116, 124, 125 और 126 4 बार ये वोट कर रहा है। मगर मैंने तो क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी के बारे में ये पढ़ा था कि 1 person हैज 1 vote एंड ईच वोट हैज ओनली 1 वैल्यू। क्या मैंने गलत पढ़ा था क्या? ऐसे बहुत से फेक वोटर जो मल्टीपल बूथ पे पाए गए। आदित्य श्रीवास्तव ये महाराष्ट्र में, यूपी के लखनऊ में, कर्नाटक के बेंगलुरु में, और ऐसे टोटल 4 जगह में पाए गए, और ऐसे टोटल 4 जगह जाके वो वोट करते हैं। सो ऐसे डुप्लीकेट वोटर्स के मेथड यूज करके टोटल 12,000 की वोट चोरी पता लगती है। अभी नेक्स्ट है फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस। ज्यादातर एड्रेस में या तो फेक थे, या तो एड्रेस पे कुछ था ही नहीं, या तो कुछ एड्रेस में तो 0 लिखा था। आप सोच कर देखिए एड्रेस 0, और जब वेरीफाई किया तो पता लगता है कि वो एड्रेस तो कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है। 40,000 ऐसे वोटर्स पाए गए, या तो एड्रेस फेक था, या तो एड्रेस में 0 लिखा हुआ था, या तो कोई एड्रेस ही नहीं, पूरा ब्लैंक। इसलिए तो मैं कहता हूँ मोदी है तो मुमकिन है। अभी नेक्स्ट आते हैं बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। अभी तो फेक वोटर्स बनाने वाले भी या तो थक गए होंगे, या तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो ना होने के कारण बहुत से वोटर्स के एड्रेस सेम डाले हैं। ये देखिए, ये सिंगल बेडरूम वाला घर है और इसमें रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे 80 वोटर्स रहते हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग खानदान, लेकिन 1 BHK पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये है अखंड भारत। ऐसा कोई कर सकता है क्या? इसलिए तो मैं कहता हूँ कि
मोदी है तो मुमकिन है। सो ये टेक्निक यूज करके टोटल 10,000 से भी ज्यादा वोट चुराए गए। अभी नेक्स्ट आता है इनवैलिड फोटोज। क्या आप लोग ये फोटोज को पहचान सकते हो? ये देखिए फोटोज इतने छोटे छोटे लगाए गए कि पहचान में ही नहीं आ रहा है। कई का फोटो से दिखने में भी मुश्किल पड़ रहा है। ऐसे हो रही है फेयर इलेक्शन हमारे इंडिया में। ये चल क्या रहा है? ये फोटो से ढूंढेंगे हम लोगों को। अभी लास्ट मेथड जो है वो है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। दरअसल जब भी कोई 18 ईयर्स क्रॉस करता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड किया जाता है यूजिंग दिस फॉर्म 6। मगर यहाँ देखिए नए वोटर्स, अरे ये क्या, अभी यही दादी को मॉडिफाई करके यही फोटो को यूज करके मल्टीपल आईडी कार्ड भी बनाए गए। यहाँ पे नाम उनका शकुन और सरनेम रानी, और ये क्या, यहाँ तो सरनेम है ही नहीं। और ये 70 ईयर्स के फ्रेश वोटर्स के 2 आईडी कार्ड से 2 अलग अलग जगह पे वोट किया गया है। और ऐसे ही नए वोटर्स का जो एज है वो 90 ईयर्स, 95 ईयर्स, 72 ईयर्स ऐसे पाए गए। अब सोच कर देखिए 95 ईयर्स के नए वोटर्स, नहीं थोड़ी देर होती है वोटर कार्ड भरने के लिए, लाइक 18 to 25 तो एक्सेप्टेबल है। सो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? मोदी है तो मुमकिन है, आप मानते ही नहीं हो। तो इस प्रकार से बेंगलोर के चुनाव में फेक वोट्स का घपला होते हैं। अभी आप राहुल गांधी बोलिए या फिर पप्पू बोलिए, लेकिन पप्पू कल ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर रहा था। पप्पू कल पूरे सबूत के साथ था, पूरे पेपर्स के साथ था, और वो भी पूरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के दस्तखत के साथ। दिस वाज द रीजन कि इलेक्शन कमीशन क्यों ट्रांसपेरेंसी के लिए झिझक रहा था। देखिए, व्हाट वी लव इन आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेसी। हमारे देश के डेमोक्रेसी को सबसे बेहतर डेमोक्रेसी माना जाता है पूरे दुनिया में। तो मेरा प्रश्न अभी ये है कि डज इट इवन एग्जिस्ट? अभी क्या फर्क है हमारे देश और चाइना, नॉर्थ कोरिया में? क्योंकि देखिए, अगर बात इलेक्शन की है तो इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया और चाइना में भी होती है, लेकिन वहाँ का जो रिजल्ट है वो पहले ही तय किया होता है, और वही हमारे देश में भी हो रहा है। अभी इतना सब कुछ बोलने के बाद आप ये सोचने का गलती मत कीजिए कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ या फिर बीजेपी को प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मैं वो आवाज हूँ जो गूंजता है सत्य के लिए, और सत्य बोलने के लिए मैं किसी भी पक्ष में जा सकता हूँ। मेरा कोई पक्ष नहीं है, मेरा पक्ष है सत्य। तो सत्य है, वही मेरा पक्ष है। ये मुद्दा कोई बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हमारा और आपका मुद्दा है। ये मुद्दा उस वोट का है जो हमने दोपहर के धूप में खड़ी होकर, लाइन में खड़ी होकर घंटों इंतजार करके दिए हैं। क्योंकि ये डाटा तो महादेवपुर है, लेकिन और भी क्षेत्र के छानबीन करना अभी बाकी है। क्या पता आपका एरिया में भी वोट चोरी हुई हो, या फिर मेरा एरिया में भी हो सकता है। वी एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि लोकतंत्र तब तक मजबूत है जब तक प्रश्न किया जाता है। अगर आप बीजेपी के समर्थक भी हो या फिर कांग्रेस को हेट भी करते हो, तब भी आपको प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि सवाल सत्ता से नहीं बल्कि सच से होना चाहिए। चुप रहना भी गुनाह में साझेदार होना है। उठाइए आवाज और बोलिए, और मांग कीजिए कि चुनाव ट्रांसपेरेंसी के साथ फेयरली करवाया जाए, वरना कल जब आपका वोट माइनर नहीं लगेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।